क्योंकि मुझे मालूम है कि विद्यासागर जी जिसका भाग्य लिख रहे हो उसके भाग्य में कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं उसे। और मेरा भाग्य बड़ा अच्छा लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे अब भी थोड़ी देर पहले कलशों की नहीं भावों की भरमार लगी हुई थी, एक के बाद एक मेरा करते। और मुझे लगता है यदि विद्यासागर महाराज जी ऊपर से देख रहे होंगे तो हर एक हरानवासी ही नहीं, आसपास के जहां के सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, अपने भावों का अर्पण किया है, वो ऊपर से ही क्या दे रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। चाहे वो किशोर का हो, चाहे गोरे गांव का हो, चाहे माले गांव का हो, चाहे अगोला का हो, चाहे दूर दूर से आने वाले पूना तक के सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। बहुत अच्छा लगा। अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप 48 मिनट पहले भोजन करें, दिनचर्या और अच्छे से अपने संयम को रखें। तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं, बड़ी बड़ी बात नहीं करना। सब जानते हैं चतुर्मास क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। मैं आपसे थोड़ी सी पते की बात करता हूं। पते की यानी आप यदि यहाँ पे चल के आए हो तो हमें भगवान के बारे में नहीं समझना, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम गृहस्थ हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कैसे परिणाम रख सकते हैं, जिसके लिए करने से हमारे मन में बड़ी सहजता और सरलता आती है। तो जो काम मैंने किया है, मैंने समय सागर जी महाराज की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया हुआ है। मैं खाते गांव में था, और खाते गांव यहाँ से कितनी दूर है, वहां से मुझे खबर मिली कि आपको अक्षय सागर जी के साथ कहां जाना है, मुंबई। कहां, खाते गांव, कहां, मुंबई। अर्थात मैं 8-9 महीने में 2000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करके यहाँ पे आया हूँ। और मुझे विश्वास है, मुझे ये विश्वास था कि जब मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान, मेरा भूत केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, तो मैं उसको मिटाने की कोशिश क्यों करूं। जब बड़े लोग अपना भाग्य लिखते हैं तो हमारी औकात क्या है कि मैं अपना भाग्य लिख लूं। ना मुझे यहाँ के बच्चे मिलते जो 2 दिन में ही, मैं बताऊं, आज बच्चे मेरे ऊपर, जहां पे मैं रहता हूं गली में खेलते रहते हैं, वो मुझसे डरते नहीं है। अच्छी बात है कि बुरी? मतलब मैं ये कह रहा हूं, बच्चे मेरे सामने जब भी आते हैं सिर झुका लेते हैं कि महाराज जी मेरे सिर पे हाथ रख लो। और तुम्हें बताऊं, एक बच्चा मेरे पास 10 बार आता है और मैं उससे एक बार भी नहीं कहता हूं कि अब तो तुम अब भी आए थे, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो बच्चे हैं जिनके दिल में यदि विद्यासागर जी के गांव के विद्यासागर जी का कोई संत बस जाएगा तो आने वाले 80 साल ही नहीं, उनकी पीढ़ियां भी सहज और सरल बन जाएंगी। अर्थात ये कह रहा हूं, मुझसे कोई बच्चा डरता ही नहीं है, और मैं यही चाहता हूं कि मुझसे कोई नहीं डरे। मालूम, ये दिगंबर संतों का एक गुण रहता है। महाराज जी ऐसे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और हिरण आकर के उनके शरीर से क्या करती है, अपनी खास खुजाती है। और हिरण एक ऐसा प्राणी है कि थोड़ा सा भी उसको यदि शंका हो, छलांग मार के भग जाए। इसका मतलब मालूम ये है कि मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी के काम आ सकूं, इसलिए उन्होंने सांस भी रोक के रखी है कि मैं सांस की आवाज से भी यदि हिरण यहाँ से भाग जाता है, उसकी खुजली मिटाने के यदि मैं काम नहीं आऊं, तो मुझसे अच्छा तो वो पेड़ है। हर गांव में जहां पे मिट्टी के घर रहते हैं, उस मिट्टी के घर में गैया के साइज का पुताई तो रहती है किससे, चूने से, लेकिन बीच में एक काली रेखा खिंची रहती है। वो रेखा किसकी है पता है? वो रेखा हमारे गांव की गैयों की है, बैलों की है, जिन्होंने अपनी खाद खुजा के क्या किया हुआ है, निशान बनाया हुआ है उस घर पे। ये निशान शहरों में दिखाई नहीं देते, ये निशान कहाँ दिखाई देते? इसलिए समय सागर जी ने कहा, बेटा गांव चले जाओ।
गांव में 25 घर में भी 500 लोग हैं और शहरों में 500 घर में भी 25 लोग नहीं है। काय काकू कहाँ है? सुबह से लेके 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ही नहीं, 9 बजे तक ऐसा रेला मचा रहता है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं बुंदेलखंड में हूँ कि महाराष्ट्र में हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं 4 महीने बाद इन लोगों को पूरा बुंदेलखंडी बना दूंगा, बुंदेलखंडी में बात करेंगे इस तरीके से। मैं बहुत छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। हमने कभी पौराणिक नाटक देखे होंगे, उनमें हर किरदार रोता है। कभी राम रोते हैं, कभी सीता रोती, कभी लक्ष्मण रोता, कभी हनुमान रोता, कभी रावण रोता, सब रोते हैं। लेकिन एक किरदार है जो कभी नहीं रोता है, उसका नाम है श्री कृष्ण। बोलो कभी रोए? मालूम क्यों नहीं रोए? इसलिए नहीं रोए क्योंकि उनकी मम्मी जब पूछती थी बेटा क्या खाया है, मुंह खोलो, मिट्टी के खाने पे उनका जब मुंह खोला जाता था तो सारा ब्रह्मांड दिखाई देता था। पता है, इसकी लाज रखने के लिए जब वो सुदामा उनसे कहता है कि मेरे दांत किटकिट आ रहे हैं ठंडी से, और वो सब जानते थे जब कैमरा उनके पास जाता है कृष्ण जी पे, तब क्या करते हैं? ऐसे करते थे। लेकिन देखो, उन्होंने आके उसकी पोल नहीं खोली कि क्यों? एक कान खींचता और कहता देखो चने खा रहा है, वो झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कृष्ण जी जैसे व्यक्ति से भी समझो कि सब बात पता होने के बाद किसी का काम बिगाड़ना नहीं है। और मैं कहूं, चाहे दुर्योधन के संधि प्रस्ताव को लेके कहां गए? दुर्योधन के पास, और कह रहे हैं उनको पता है सुई की नोक पे भी जमीन देने वाला नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं? 5 गांव दे दो। इसका मतलब ये है वहां कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। कृष्ण जी को अवधि ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये तो सिर्फ विष्णु नाम पे प्रसिद्ध है। विष्णु का मतलब होता है व्याप्त, अर्थात सारी दुनिया में व्याप्त है, ये सिर्फ नाम है। लेकिन मैं कहूं तुम्हारे और हमारे भगवान के ज्ञान में हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 दिन हो गए, वो 5 दिन ही नहीं, 9 महीने से मैं अक्षय सागर जी के साथ हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी थाली लग के ऊपर से आती है, चाहे उसमें नमक डाला हो, चाहे उसमें नमक नहीं डाला हो, चाहे उसमें भाकरी हो, चाहे उसमें पूरन पूरी हो। जिस व्यक्ति ने ऐसा समझ लिया है कि जिस पाटे पे मैं बैठा हूँ उस पे मेरे भगवान ने देखा हुआ है, वो नए पाटे की कल्पना नहीं करेगा, पुराने का अफसोस नहीं करेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, जब भी मुझे कोई अच्छी चीज मिल जाती है मैं खुश नहीं होता हूँ, इसलिए क्योंकि ये पुण्य कर्म के उदय में मिली, और पुण्य मेरा नहीं है, पुण्य एक कर्म है, मैं आत्मा हूँ। और जब मुझे कोई अच्छी चीज नहीं मिलती है तब मैं उससे कहता हूं कि मेरे पाप का कर्ज चुक रहा है, ये पाप भी नहीं रहेगा। बस इतनी सी धारणा जो व्यक्ति बना ले कि प्रभु तुम्हारे ज्ञान में जो झलका है वो मुझे स्वीकार है, आपके मन में उथल पुथल मचना ही बंद हो जाएगी। अध्यक्ष लोग आते हैं, पूछ रहे थे महाराज जी कल का प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा भैया मुझे अच्छी चैन की नींद सो जाने दो, मैं घोड़ा बेच के सोता हूँ, क्योंकि दिन भर में बात करता हूँ, मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं लगता, मैं अपने पास जिनवाड़ी भी नहीं रखता हूँ। मैं समझता हूँ मैंने जन को यदि जिनवाड़ी की 2 बातें सिखाने के पहले उससे प्यार कर लिया है, उसको अपना बना लिया है, तो कल वो सुधर जाएगा। मैं जिनवाड़ी पढ़ के करूंगा क्या? मैं तो जिन के मत में चल ही रहा हूँ ना। यदि मुझसे कोई बात करने आता है मैं उससे हंस के बात कर लेता हूँ। सुबह के 6 बजे से शाम के 8 बजे तक मैं सिर्फ यही काम करता हूँ। जिनवाणी भी पढ़नी है तो मुझे जिनवाणी पढ़ना भी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मुझे किसी व्यक्ति को सम्मान देना भी महत्वपूर्ण है, और धीरे धीरे करके, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कल का भगवान है। कैसे मानोगे? आपने इससे प्यार किया, इससे नफरत की, और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के लोगों ने जो निर्णय लिया हुआ है कि महाराज जी हमारे यहाँ धर्मशाला है,
महाराज जी को रुकने का स्थान है, सब चीज है। अब हमारे जो पैसे आने वाले हैं, तो महाराज जी हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो भी सुनो, पैसे कमाना सबको नहीं आता, पैसे खर्च करना भी सबको नहीं आता, पैसे दान करना भी सबको नहीं आता है। इसलिए यदि कोई बच्चा पैसे के अभाव में यदि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करे, तो हम उसके लिए पैसे देंगे। कोई यदि दवाई के लिए पैसे नहीं है तो हम पैसे देंगे। इस तरीके से उनका बड़ा प्यारा भाव है। और मुझे तो लग रहा था कि बोली बोल के इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते जितने बिना बोली के सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं तो कहता हूँ परम पूज्य विद्यासागर जी की ही महती अनुकंपा है, और भगवान हमारे ऊपर आपकी ऐसे ही अनुकंपा बरसती रहे, ऐसी भावना के साथ कि प्रभु हम आप पे विश्वास कर सकें।